नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा शो शैतान। जुर्म की दुनिया में जब जन्म लेता है कोई नया शैतान, बिछाता है षड्यंत्र की जमीन पर नई बिसात और चलता है साजिशों की नई नई चाल। ऐसे हर शैतान को करते हैं हम बेनकाब और करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास ही हो सकता है शैतान। लालच देकर खेल रहे थे वो साजिश और गुनाह का नया खेल। कई परिवारों को बना रखा था उन्होंने अपना शिकार, लेकिन जब पुलिस को हुई खबर तो धर्मांतरण के गोरख धंधे से शैतान हो गए बेनकाब। उस घर में मासूम लोगों को शिकार बनाया जा रहा था। उस घर में प्रार्थना के नाम पर वो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था, जिसमें एक स्कूल का पीटीआई भी शामिल था। एक घर जिसके नेम प्लेट पर हिंदू नाम लिखा था, लेकिन इस घर में वो खेल खेला जा रहा था जो कई परिवारों के धर्म को बदलने वाला था। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के सेवानगर इलाके में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण के मामले का खुलासा हुआ, जहां एक मकान में ईसाई मिशनरियों की तरफ से बीमारी के इलाज के नाम पर शादी और पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन का काम किया जा रहा था। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक एक मकान में धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस और अन्य एजेंसियां जांच में इस आरोप को सही पाती हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराने के आरोपी से जुड़ी जानकारियां पुलिस को मिली हैं। धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले इन शैतानों के टारगेट पर वो लोग रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। ये लोग उन्हें तरह तरह का लालच देते हैं, उन्हें अपनी प्रार्थना सभा में बुलाते हैं। यहाँ इन लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर इनका धर्मांतरण किया जाता है। थाना नंदग्राम में एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि सेवानगर चौकी नंदग्राम में एक मकान के अंदर धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में थाना पुलिस के द्वारा और अन्य संबंधित एजेंसियों के द्वारा व्यापक रूप से जांच पड़ताल की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया ये मामला सत्य प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में कई संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक स्कूल का पीटीआई गेराल्ड मैथ्यू मेसी शामिल है। इस आरोपी के साथ 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनसे पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। तारीख 23 सितंबर 2024। पुलिस को गाजियाबाद में इस घर में धर्मांतरण को लेकर एक शिकायत मिली, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की। पुलिस को जो शिकायत मिली थी वो सही पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और स्कूल के पीटीआई समेत 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस घर में पहले से धर्मांतरण का खेल कई बार खेला जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों ने अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया है। इस संबंध में उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। इसके अलावा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनमें इंग्राहम स्कूल के पीटीआई गेराल्ड मैथ्यूज मैसी प्रमुख रूप से हैं और उनके साथ उनके 4 अन्य साथी हैं, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा बड़ी संख्या में धर्मांतरण की प्रक्रिया की बात सामने आई है पूछताछ के दौरान। गाजियाबाद में इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है जब धर्मांतरण के किसी खेल का खुलासा हुआ हो। इसके पहले भी एक परिवार पर हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगा था, जिसका काम था हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाना और लव जिहाद की वारदात को अंजाम देना। गाजियाबाद के इस धर्मांतरण गैंग का अभी और खुलासा होना बाकी है। आप बने रहिए हमारे साथ। जब सोच हो जाती हो जिहादी, धर्म की जगह जब अधर्म को दी जाने लगे अहमियत, तो वो शैतानी साजिश आती है सामने, जिनसे खबरदार रहना भी हो जाता है जरूरी, और हर साजिश का पर्दाफाश होना भी है लाजमी।
वो कहीं भी हो सकते हैं, वो किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ एक है, लोगों को बहकाना, उनका धर्म बदलवाना। गाजियाबाद के इस घर में हुए धर्मांतरण के खेल का अब पर्दाफाश हो चुका है। गाजियाबाद के इसी घर में धर्म के नाम पर हो रहे महापाप का अब खुलासा हो चुका है। तो खुलासा यह भी हुआ कि इसी घर में 1, 2 नहीं, 3 या 5 भी नहीं, बल्कि 11 परिवारों का धर्म परिवर्तन किया गया है। इसके पहले भी गाजियाबाद की एक ऐसी जिहादी फैमिली का खुलासा हुआ था, जिसका काम था हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना और फिर लव जिहाद की साजिश रचना। गाजियाबाद से विजयनगर क्षेत्र से धर्मांतरण का एक मामला सामने आ रहा था, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ में प्यार का परपंच करके हिंदू नाम बता के इमरान और साहिल नाम के लड़के, दोनों ही लोग लड़की के संपर्क में थे। जी हाँ, इमरान जो कि देखिए साहिल का भाई था, साहिल वो लड़का जिसने लड़की के साथ में प्यार का नाटक करके उसका धर्मांतरण करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों समेत पूरा परिवार जो है इस पूरी घटना में इन्वॉल्व था। और इसके साथ ही देखिए केवल और केवल इसमें वो नाबालिग 13 साल की लड़की ही नहीं थी, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा था कि और भी लड़कियों पर साहिल और इमरान की नजरें थी, जो कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे और उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश करते थे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के विजयनगर में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने लव जिहाद करके न सिर्फ एक नाबालिग का शोषण किया, बल्कि उसने धर्म परिवर्तन की भी बड़ी साजिश रची थी। हालांकि इस बच्ची को इसके घर वालों की सूझबूझ ने बचा लिया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। गाजियाबाद में लव जिहाद के इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों में खासी नाराजगी है और जिस तरीके से एक एक साजिश का खुलासा हो रहा है, वो हैरान और परेशान करने वाला है। फिलहाल गाजियाबाद में एक एक कर धर्मांतरण गैंग को पुलिस ने बेनकाब करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे शैतान छुपे हुए हैं जिनका सामने आना बाकी है। गाजियाबाद के इस घर की हर कर्म कुंडली अब खुल चुकी है, तो जरूरत है इस बात की लोग सतर्क रहें, जिससे इस तरह के धर्मांतरण करने वाले शैतान अपनी साजिश को अंजाम देने में कामयाब न हो पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। डिमांड थी 5 करोड़ रुपए की, लेकिन जब पूरी नहीं हुई तो उन शैतानों ने जेल में बैठकर दिया एक ऐसे मर्डर को अंजाम जिसका निकल रहा है अब दिल्ली टू दुबई तक का कनेक्शन। इस कत्ल ने दिल्ली को दहला दिया था। इस कत्ल के बाद गैंग वॉर की भी सुगबुगाहट उठी थी, क्योंकि इस हत्याकांड का जिम्मा किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस के गुर्गे ने लिया था। तारीख 13 सितंबर 2024। दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग कर ग्रेटर कैलाश में एक जिम मालिक को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब इस कत्ल के कई और राज बाहर आ रहे हैं, जो दिल्ली से दुबई तक इस मर्डर के कनेक्शन को जोड़ रहे हैं। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दुबई में मौजूद कुणाल छावड़ा से 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। कुणाल छावड़ा के कई फर्जी कॉल सेंटर चलते हैं, तो इस धमकी के बाद कुणाल को ही नादिर शाह, जिसकी ग्रेटर कैलाश में हत्या हुई है, उसी ने रकम देने से मना किया था। नादिर कुणाल का साथी था, तो उसके लॉरेंस की एंटी गैंग से लिंक भी थे। कुणाल के पैसे न देने की बात गैंग को इतनी नागवार गुजरी कि मंडोली जेल में बंद हाशिम बाबा के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो इस हत्याकांड के बाद लॉरेंस गैंग ने फिरौती की रकम दोगुनी यानी 10 करोड़ भी कर दी थी। जांच में यह बात सामने आई है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कुणाल छाबड़ा से 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी।
दुबई का कारोबारी कुणाल के कारनामों की पूरी फहरिस्त है। आलम कुछ ऐसा है कि खुद एफबीआई इस शातिर कारोबारी के पीछे पड़ी है। कुछ वक्त पहले एफबीआई ने भारत की एजेंसियों से संपर्क कर कुणाल छाबड़ा की जांच करने के लिए कहा था, जिसमें उसके कई फ्रॉड कॉल सेंटर भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने छाबड़ा के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 3 मामले विशेष सेल की तरफ से दर्ज किए गए हैं, तो उसके खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने दिल्ली पुलिस को ये बताया है कि कुणाल छाबड़ा कई फर्जी कॉल सेंटर चलाता है और इन्हीं कॉल सेंटर के जरिए उसने अमेरिका के हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। कुणाल अपने फ्रॉड कॉल सेंटर्स के जरिए मासूमों को अपना शिकार बनाता था। जानकारों की माने तो टेक फ्रॉड के जरिए अलग अलग तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड को अंजाम दिया जाता था, जिसमें फंसाकर फ्रॉड करने वाले पीड़ित से लाखों और कभी-कभी तो करोड़ों रुपए तक ऐंठे जाते थे। टेक फ्रॉड नॉर्मली कॉल सेंटर के थ्रू होते हैं। इसमें किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इम्पर्सोनेट कर ये कॉल सेंटर वाले लोगों को डराते हैं कि आपने कोई टैक्स में धांधली की है या कोई गैप आइडेंटिफाई किया गया और उस वजह से आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई है और आपको पुलिस अरेस्ट करने वाली है। इससे आप डर जाते हैं और उसके बाद कॉल सेंटर वाला ही आपको एक ऑप्शन देता है कि आप यदि इस मामले से बचना चाहते हैं तो एक पेनल्टी आप पे कर दीजिए और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। और लोग डर कर पेनल्टी पे करना शुरू कर देते हैं। कत्ल के पीछे करोड़ों की रंगदारी की साजिश और शातिर गैंगस्टर की करतूत, नादिर शाह की हत्या हुई तो हर रोज इस मामले को लेकर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अपने ही स्कूल की छात्राओं पर रखता था वो गंदी नजर। कहने को तो वो टीचर था, लेकिन करता था बैड टच। इस टीचर की करतूत का हो गया है अब पर्दाफाश। पुलिस भी कर रही है अब मामले की जांच। जो टीचर बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान देता है, वही टीचर अगर उन बच्चों के लिए शैतान बन जाए तो स्कूल पर भी सवाल उठता है और स्कूली व्यवस्था पर। इन बच्चियों के चेहरे हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इन बच्चियों के जो आरोप अपने एक संस्कृत टीचर पर है वो डराने वाले भी हैं और ये बताने वाले भी हैं कि अब स्कूल भी बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। बच्चियों का आरोप है कि राजेश नाम का टीचर जो उस स्कूल में पढ़ाता है वो इन्हें सजा देने के नाम पर बैड टच करता है। इस बात की सूचना जैसे ही प्रशासन को लगी, फौरन ही जांच के लिए एक टीम को स्कूल भेजा गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापिका द्वारा बताया गया था कि जो विद्यालय के शिक्षा मित्र हैं राजेश सिंह, तो बच्चियां उनके बारे में शिकायत की हैं कि वो जो है बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो बच्चियों के बयान भी लिए गए, शिक्षकों के बयान भी लिए गए हैं और कार्रवाई के लिए मैं जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को वाक्य बना के भी प्रेषित कर रहा हूँ। सैनिक कोतवाली में छात्राओं के परिजनों ने तहरीर देते हुए बताया कि उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और इनका एक टीचर जिसका नाम राजेश है वो इनके साथ बैड टच करता है। बच्चों के अंदर टीचर का खौफ खासा ज्यादा था। पहले बच्चों ने किसी को बताया नहीं, लेकिन फिर एक टीचर को बच्चों ने इस शैतान की सारी करतूत बताई, जिसके बाद स्कूल पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हमारे बेटी के साथ छेड़छाड़ हुआ है और यहाँ ये स्कूल के टीचर हैं राजेंद्र कुमार और यह दिन परेशान करते हैं बच्चियों को। हमारी बेटियों को टच करते हैं और करीब 6, 7, 8 लड़कियां हैं, उनको डेली परेशान करते हैं। आरोप है कि एक नहीं बल्कि कई बच्चों के साथ इस शैतान टीचर ने बैड टच किया, लेकिन जब इससे इसकी करतूत के बारे में पूछा गया तो इसने हर आरोप को ही सिरे से नकार दिया। साजिश के तहत है। कैसे साजिश? कई लड़कियां हैं ऐसे बता रही हैं। नहीं, हम नहीं मानते सर। आप एक कक्षा 5 छोड़ के किसी भी क्लास में जाए, कोई भी चेक कहते तो हम मान लेंगे। उनका कहना है कि आप जब संस्कृत पढ़ाने जाते हैं तभी आप संस्कृत मेरा इसमें है ही नहीं। संस्कृत क्लास मेरी इसमें नहीं है सर। मेरी संस्कृत क्लास इसमें नहीं है सर। ये सिखाया पढ़ाया गया है। मान लीजिए एक बच्ची को सिखाया जाएगा? नहीं सिखाया गया सर। सर यहाँ सब एक तरफ सब बच्चे 5 क्लास टीचर नहीं है सर। आप दूसरे क्लास भी आप पूछ सकते हैं जाके। आओ क्लास में आप पता कर लीजिए। सिर्फ इस क्लास को छोड़ किसी भी क्लास में आप कोई बच्चा खाए तो मैं मान लूंगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तो पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं अब तक आरोपी टीचर गिरफ्तार नहीं हुआ है।
थाना क्षेत्रांतर्गत एक गांव में प्राथमिक विद्यालय के कुछ बच्चों के द्वारा अपने टीचर के ऊपर बैड टच का आरोप लगाया गया है। इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर थाना सैनी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसके आधार पर जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। टीचर पर आरोप संगीन है तो ये वारदात डराने वाली भी है। वहीं जिस तरह से बच्चियों के आरोप है वो हर माँ बाप को भी खबरदार करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ एक मर्डर। गोली लगने से एक सुपरवाइजर का हो गया कत्ल। कौन है कातिल? पुलिस कर रही है अब इसकी तलाश। मामले से मचा है हंगामा। वहां एक गोली चली और फिर अफरा तफरी मच गई। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसको लेकर पुलिस भी अभी खाली हाथ है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के ग्राम बरदरी में एक कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो दिन दहाड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया, पुलिस इसकी गुत्थी सुलझाने में जुटी है। सूचना मिली थी, ये बरदरी गांव है, लिम्बोदी गारी और बरदरी की सीमा है, यानी सीमावर्ती गांव है। यहाँ पर ये 420 नमकीन का एक नया वो बन रहा है प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर लेबर काम कर रही है। तो वहाँ पर एक सूचना आई थी कि यहाँ के जो सुपरवाइजर है जिनका नाम बलराम था, उनको गोली लगी है। साइट पर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं और बलराम जी को तत्काल अस्पताल भी भेज दिया था उन्होंने। अब वो क्या घटनाक्रम हुआ है, कैसा क्या हुआ है, ये अब सब जांच का विषय है, वो जांच कर रहे हैं हम लोग। इस वारदात का पता जब पीड़ित परिजनों को चला तो वो सन्न रह गए। गोली किसने चलाई, क्यों सुपरवाइजर की हत्या हुई, इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन परिवार वाले इसमें एक बड़ी साजिश का शक जरूर जता रहे हैं। साइड वाले बंदे ने फोन लगाया, कैमरे पे देखो, वो बोला कि आपके अंकल को छाती में यहाँ नीचे पत्थर की लगी है बहुत जोर से। तो मैंने भुआ गया ऐसा कनाड़िया में, वहाँ से मैं यहाँ पे आया तो उनने बोला पोस्टमार्टम होगा। अभी पोस्टमार्टम कैसा बोला, वो तो एक्सपायरी हो गए। उनसे हमने पूछा कि कैसे क्या हुआ, तो बोले कि डॉक्टर बोल रहे कि गोली लगने का संभावना है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है तो साइट पर मौजूद मजदूरों से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। उसने नया फोन लिया लेकिन समोसों की दावत देने से कर दिया इनकार। ये बात दोस्तों को लगी नागवार। फिर हुआ वो हत्याकांड जिसने दोस्ती को कर दिया तार तार। क्या नया मोबाइल लेना किसी की जान पर भारी पड़ सकता है? क्या नए मोबाइल की पार्टी न देने पर कोई किसी को मौत के घाट उतार सकता है? ये सवाल आज दिल्ली उन शैतानों से पूछ रही है जिन्होंने अपने ही दोस्त की सिर्फ जरा सी बात पर हत्या कर दी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सचिन अपने एक दोस्त के साथ जब नया मोबाइल फोन खरीद कर लौट रहा था तो उसके 3 और दोस्त भी उसे मार्केट में मिल गए। इस दौरान इन तीनों दोस्तों ने नए मोबाइल की खुशी में पार्टी देने को कहा, लेकिन जब सचिन ने मना किया तो सचिन की उसके दोस्त के साथ ही बहसबाजी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि तीनों दोस्तों ने मिलकर उस पर चाकू से हमला बोल दिया और उसे मार डाला। सचिन के शरीर पर पुलिस को पीठ पर 2 गहरे घाव भी मिले हैं। तो खास बात यह भी है कि इस हत्याकांड की जानकारी तक पुलिस को नहीं मिली थी। पुलिस को वारदात के बारे में तब पता चला जब गश्त के दौरान बीट स्टाफ ने रामजी समोसा की दुकान के पास सड़क पर खून देखा। पूछताछ करने पर स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि कुछ लड़कों ने मिलकर एक लड़के को चाकू से मार दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी नाबालिग हैं तो पुलिस ने उस चाकू को भी बरामद कर लिया है जिसके जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास
कहीं भी हो सकता है। शैतान।